तो ये सप्तम अध्याय का 26वां श्लोक। मैं बीत चुके वर्तमान और भविष्य में होने वाले प्राणियों को जानता हूं। वेद मतलब जानता हूं, तू मतलब परंतु या किंतु, माम मुझको कोई नहीं जानता। इच्छा द्वेष से उत्पन्न, इच्छा क्या है? चाहना किसी के प्रति कि भाई जैसे मुझे खाने को फलानी चीज मिले, पहनने को फलाना मिले, इस प्रकार का जो हमारा जुड़ाव होता है किसी वस्तु के प्रति, दैट इज इच्छा। और द्वेष कि भाई हमें अच्छा नहीं लग रहा है या किसी के प्रति जो गुस्सा आ रहा है या उसको हम देखना नहीं चाहते, उसके साथ जुड़ना नहीं चाहते हैं, दैट इज द्वेष। जब हमारे को कोई अच्छा नहीं लग रहा होता फिर भी हम दिमाग में उससे कहीं ना कहीं नेगेटिव रूप में, नकारात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं, उससे परेशान हो रहे होते हैं, तो ये है द्वेष। तो इच्छा और द्वेष से उत्पन्न जो द्वंद्व मोह है, द्वंद्व मोह मतलब द्वंद्व रूपी मोह। जैसे कि द्वंद्व क्या होता है? जोड़ा, जैसे सुख दुख, सर्दी गर्मी, हानि लाभ, जय पराजय। तो इस प्रकार के जो ये द्वंद्व हैं, उनसे द्वंद्व रूपी जो मोह है, उससे सभी भूत सम्मोहम, सम्मोह को सर्गे सृष्टि में यान्ति प्राप्त करते हैं। कि सभी प्राणी इस सृष्टि में इच्छा द्वेष से पैदा हुआ जो द्वंद्व मोह है उससे सम्मोह को प्राप्त करते हैं। और जिनका येषाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, कि भाई जिन पुण्य करने, पुण्य कर्मणा मतलब पुण्य कर्मों का, जनाना मतलब जनों का, जिन लोगों के पुण्य कर्मों का पापम अंतगतम, पाप जो है अंत को प्राप्त हो गया, मतलब पाप समाप्त हो गया है, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वो द्वंद्व रूपी मोह से निर्मुक्त। ये जो बताया ना हमने कि सभी प्राणी जो है, भगवान कह रहे हैं कि सभी प्राणी इच्छा द्वेष रूपी, इच्छा द्वेष से उत्पन्न द्वंद्व मोह से मोह को प्राप्त हो रहे हैं। परंतु जिन जनों का, जिन लोगों का पुण्य कर्मों के कारण पाप का जो अंत हो गया है, वे द्वंद्व मोह से निर्मुक्त माम दृढ़ व्रता भजंती, वो मुझको भजन करते हैं। कौन भजन करते हैं? वो दृढ़ व्रत वाले, द्वंद्व मोह से जो मुक्त हैं, द्वंद्व रूपी मोह जिनमें नहीं है, ऐसे मेरा भजन करते हैं। मतलब जो ज्ञानी भक्त है, ये असल में जो कुछ भी बताया जा रहा है ये ज्ञानी भक्त की स्थिति है। ये तो है अज्ञानियों की स्थिति, ये इच्छा द्वेष समुद्र, ये सामान्य जितने मनुष्य हैं उनकी स्थिति है। चाहे वो ज्ञानी भक्त है, सॉरी, चाहे वो आपका अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी भक्त है, या फिर जो पाप करने वाले दुष्कृति है, उनकी स्थिति है इस प्रकार की, भाई वो द्वंद्व मोह से मोह को प्राप्त होते हैं। परंतु जो ज्ञानी भक्त है उसकी क्या है कि वो पुण्य कर्मों की वजह से उसके पाप का अंत हो जाता है और वो द्वंद्व रूपी मोह से मुक्त हो जाता है। वो फिर दृढ़ व्रत वाला भगवान का भजन करता है। ऐसे लोग भगवान के भजन करते हैं। जरा मरण मोक्षाय, जरा मरण मोक्ष के लिए माम आश्रित्य यतन्ति, ये जो जरा और मरण, जरा, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, मरण मतलब मृत्यु, और मोक्ष के लिए, जरा मरण से मोक्ष के लिए मतलब बुढ़ापे और मृत्यु से छूटने के लिए मुझको आश्रित होकर, मेरे आश्रित होकर जो यतंती कोशिश करते हैं, वो क्या, अब जब कोशिश कर रहे हैं कि जरा मरण से उनकी मुक्ति हो जाए और भगवान के आश्रित हैं, तो उनको क्या होता है? ते वे ब्रह्म विदुहु, ब्रह्म को जानते हैं। ठीक है जी। तो ब्रह्म को कैसे जानते हैं? कृष्णम, कृष्णम मतलब संपूर्णता से, संपूर्ण अध्यात्म को, सिर्फ ब्रह्म को ही नहीं जानते बल्कि कृष्णम अध्यात्मम, संपूर्ण अध्यात्म को, कर्म च अखिलम, और सारे कर्म को जान लेते हैं। अध्यात्म का मतलब हो गया कि आत्म से संबंधित या आत्मा में होने वाला। ठीक है, तो उसको
जान लेते हैं, संपूर्ण अध्यात्म को, मतलब मन चित्त बुद्धि अहंकार इन सब को जान लेते हैं और सारे कर्म को भी जान लेते हैं। और अंतिम ये जो सप्तम अध्याय का अंतिम श्लोक है वो है साधिभूत अधिदेवम, कि भाई अधिभूत सहित अधिदेव को और अधियज्ञ को, माम, कि भाई माम मतलब मुझको, विदुहु जानते हैं, ये माम विदुहु जो मुझको जानते हैं। कैसे जानते हैं? अधिभूत सहित अधिदेव सहित अधियज्ञ सहित जो मुझको जानते हैं, वो प्रयाण काल में भी, मतलब जब मृत्यु का समय है, जब वो उनके शरीर से प्राण निकल रहे हैं उस समय भी, प्रयाण काले मृत्यु के समय में भी जो मुझको अधिभूत सहित अधिदेव सहित और अधियज्ञ सहित जान लेते हैं, वे युक्त चेत सह, युक्त चित्त वाले माम विदु मुझको जान लेते हैं। माम विदु मतलब, विदु का मतलब होता है जान लेते हैं, तो माम विदु मतलब एक तरह से मुझे प्राप्त कर लेते हैं। जब जानते हैं तो एक तरह से प्राप्त कर लेते हैं। तो ये 30 श्लोक थे। और अब इसके बाद हमारे पास है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। ये आपका त्रयोदश अध्याय में है। त्रयोदश अध्याय का नाम क्या है? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्रम इति अभिधीयते। और ये जो श्लोक आप देख रहे हैं, ये 2 बार परीक्षा में सरलार्थ या व्याख्या के लिए पूछा जा चुका है, और इसी श्लोक के आधार पर कुछ प्रश्नों के आप उत्तर दे सकते हैं। तो इस श्लोक को आपको याद करना अत्यावश्यक है और इसका अर्थ भी समझना जरूरी है। इवन अगर आप व्याख्या कर रहे हैं, मान लीजिए कोई अगला श्लोक है, किसी और श्लोक, मान लीजिए ये श्लोक है, इसकी आप व्याख्या कर रहे हैं, तो उसमें भी ये श्लोक आप डाल दें तो आपने याद किया हुआ है और इसको आप लिख दें तो ये आपकी सहायता ही करेगा, उससे आपकी व्याख्या और अच्छी हो जाएगी। यह शरीर हे कुंती के पुत्र क्षेत्रम इति अभिधीयते। क्षेत्र यह कहा जाता है। क्षेत्र कौन कहा जाता है? इदम शरीरम। ये मैंने प्रश्न भी किया था और स्टूडेंट्स को पता नहीं चल रहा था। तो इदम शरीरम, यह शरीर क्षेत्र कहा जाता है। एतद यह वेति तमाहु क्षेत्रज्ञ। और इस शरीर को जो वेति जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। मतलब क्षेत्र को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं और इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं। इति तद्विदः, ऐसा जानने वाले, जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जो जानने वाले हैं ऐसा वो कहते हैं। इति तद्विदः प्राहु, ऐसा कहा है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जानने वालों ने कि इदम शरीरम क्षेत्रम, यह शरीर क्षेत्र है और इसको जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। श्री भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार क्षेत्र ऐसा किसका नाम है? ये परीक्षा में प्रश्न आ चुका है कि क्षेत्र किसका नाम है, और क्षेत्रज्ञ यह किसकी संज्ञा है, क्षेत्रज्ञ किसकी संज्ञा है, ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो क्षेत्रज्ञम च अपि मां विद्धि, क्षेत्रज्ञ भी मुझको जानो, कि भाई मुझको तुम असल में क्षेत्रज्ञ जानो, कि भाई वो जो जानता है ना, कि भाई इस शरीर को जो जानता है वो भी असल में मैं ही हूँ। और कहां पर? सर्व क्षेत्रेषु, सभी क्षेत्रों में, मतलब सभी शरीरों में क्षेत्रज्ञ, इस शरीर को जानने वाला भी मुझे ही समझो। क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान, जो क्षेत्र क्षेत्र का जो ज्ञान, वह ज्ञान मतम मम, मेरा मानो, कि भाई क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान असल में कोई अलग ज्ञान नहीं है बल्कि मेरा ही ज्ञान है। क्षेत्र क्या हुआ? शरीर, चाहे वो चींटी का शरीर है, चाहे वो किसी पशु का, पक्षी का, मनुष्यों का, जिस मर्जी का शरीर है, वो हो गया क्षेत्र। और उसके भीतर, उस क्षेत्र के भीतर जो उस शरीर को जो जानने वाला है वो हो गया क्षेत्रज्ञ। तो सभी क्षेत्रों में असल में मुझे ही क्षेत्रज्ञ जानो, और इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वो मेरा ही ज्ञान है। अब एक और प्रश्न है कि भाई ज्ञानेन्द्रियाणि कति संति, ज्ञानेन्द्रिया कितनी है, और कानी ज्ञानेन्द्रिया, कौन सी ज्ञानेन्द्रियां हैं? तो ज्ञानेन्द्रियां असल में 5 हैं, जैसे कर्मेंद्रियां 5 हैं, श्रोत्र, चक्षु,
घ्राण, जिह्वा और त्वक। श्रोत्र मतलब कान जिनसे हम सुनते हैं, चक्षु जिनसे देखते हैं, घ्राण जिससे हम सूंघते हैं, नासिका में रहने वाली जो इंद्रिय है, जिह्वा मुंह के अंदर रहती है जिससे हम स्वाद को ग्रहण करते हैं, और जो हमारे को सर्दी गर्मी ये जो पता चलता है स्पर्श करके, ठीक है ना, कि ये ठंडा है ये गर्म है, इस प्रकार का जो ज्ञान होता है वो होता है त्वचा से। तो 5 इंद्रियां हो गई, ये पांचों के पांचों ज्ञान इंद्रिय हैं। महाभूतानि अहंकार बुद्धि। महाभूत महाभूत है पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। अहंकार, अहंकार एक तरह से जो भावना, जो एक विचार होता है ना कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, मुझे करना है, मैं करती हूँ, मैं देख रही हूँ, मैं सो रही हूँ, मैं अब जाग गई, ये जो इस प्रकार की जो विचार है, ये जिसमें होता है उसको बोलते हैं अहम, ठीक है। और जो इस प्रकार की जो मैं कर रहा हूं, इस प्रकार की जो भावना है, दैट इज अहंकार। बुद्धि, बुद्धि मतलब हमारी समझ या हमारा ज्ञान, क्योंकि देखिए आपको जानने के लिए भी तो कुछ समझ होनी चाहिए ना, बिना समझे तो आप जान नहीं पाएंगे, और जब आप कुछ समझ लेते हैं या जान लेते हैं तो वो भी आपके समझ का ही हिस्सा बन जाती है, आपके ज्ञान का। तो बुद्धि हो गई ज्ञान या समझ, ठीक है। ये दो प्रकार का होती है बुद्धि। इसको अनुभव भी बोलते हैं और स्मृति भी बोलते हैं। स्मृति क्या है, जो आपके संस्कारों से जो किसी चीज का अनुभव बार बार आपको होता है तो एक संस्कार पैदा हो जाते हैं। जैसे आपको पता है कि आपके घर से महाविद्यालय का रास्ता कौन सा है, क्या है, अब आपसे कोई नींद में पूछे तो आप बता सकते हैं, कोई बार बार या आपका नाम क्या है वो नींद में कोई पूछे तो बता सकते हैं, तो वो स्मृति की वजह से, ठीक है, संस्कार की वजह से जो स्मृति पैदा है उसकी वजह से आपको पता होता है। और अनुभव जो है वो साक्षात जब आपको कोई ज्ञान हो रहा हो तो अनुभव और स्मृति दो प्रकार का बुद्धि होती है, दो प्रकार की बुद्धि होती है। तो अहंकार बुद्धि। अव्यक्त क्या है, जो कि व्यक्त नहीं है। जैसे कि मैं कहूं कि घी जो है वो मक्खन से बनता है, मक्खन जो है वो मलाई से बनता है, मलाई जो है वो दूध से बनती है, और दूध गाय भैंस आदि पशु से। परंतु एक गाय भैंस आदि पशु को किसने बनाया, ठीक है जी। फिर मान लीजिए अगर हम कहें कि मिट्टी का घड़ा मिट्टी से बनता है, तो मिट्टी को किसने बनाया, तो मिट्टी को जो है वो छोटे छोटे अणुओं से बने, तो वो जो अणु हैं उनका मूल क्या है, वो जो उनका जो मूल है वो असल में अव्यक्त है, व्यक्त नहीं है, ठीक है ना। तो 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि और अव्यक्त। इंद्रियां जो हैं वो 10 हैं, जैसे मैंने आपको पहले ज्ञान इंद्रिय बताई, 5 तो ज्ञान इंद्रिया होगी, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, जिह्वा और त्वचा। और कर्मेंद्रिय क्या है, वाक, वाक, पाद, पानी, पायु और उपस्थ, ठीक है जी। जैसे मूत्र का विसर्जन होता है, जैसे मल का विसर्जन होता है, पैर, हाथ और मुंह जिससे हम खाना खाते हैं या बोलते हैं। तो ये 5 इंद्रियां होगी, ठीक है जी। तो ये 5 इंद्रियां कौन सी है, वाक, पानी, पाद, पायु, उपस्थ, ये है कर्म इंद्रिया। और श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, जिह्वा और त्वचा ये है ज्ञान इंद्रिया। तो 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, 10 इंद्रिया, ठीक है जी। और पंच इंद्रिय गोचरा, जो इंद्रियों से जो जाने जाते हैं वो कौन है, जैसे आंखों से आपको जो दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, आंखों से रूप दिखाई देता है। तो और कानों से शब्द सुनाई देता है, तो शब्द हो गया विषय जिसको इंद्रिय गोचर कहा हुआ है, ठीक है जी। और अब देखिए फलानी इंद्रिय के लिए फलाना ही विषय है, मतलब आंखों से आप जो है शब्द को सुन नहीं सकते हैं, शब्द को आप कानों से सुन सकते हैं। तो कानों के लिए विषय हो गया शब्द, आंखों के लिए विषय हो गया रूप
ये रूप 6 प्रकार का है, 6 नहीं 7 प्रकार का है, जो इंद्रधनुष में आपको दिखाई देता है। ठीक है जी, सतरंगा जिसको हम बोलते हैं। और शब्द भी हमारे पास कई प्रकार का है, एक जो कि व्यक्त शब्द है, एक अव्यक्त शब्द है। अव्यक्त शब्द क्या है? जो कि इस प्रकार की ध्वनि, अब इसको हम एग्जैक्टली उसी तरह से नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना, तो लिखा भी नहीं जा सकता है, तो ये है अव्यक्त शब्द जो पक्षी आदि का होता है। परंतु जो मनुष्य का हमारा शब्द है वो व्यक्त शब्द है, जैसे कि इतनी देर से जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लिख भी सकते हैं, ये सारे व्यक्त शब्द हैं। तो ये भी ध्वनि है, ये शब्द है। ठीक है, तो शब्दों को आप जीवा के द्वारा नहीं जानते हैं, बल्कि